सौतेले भाई ने अपनी अनाथ बहन की शादी में अपना घर और जमीन सब बेच दिया, लेकिन कन्यादान के वक्त दूल्हे ने मंडप में जो किया उसने सबको भावुक कर दिया। ये कहानी उस बदकिस्मत लड़की नेहा की है जिसके माता पिता उसके जन्म के बाद ही उसे इस दुनिया में अकेला छोड़ गए। माता पिता के जाने के बाद नेहा टूटकर अकेली पड़ गई। फिर उसने अपना गुजारा करने के लिए इधर उधर भीख मांगना शुरू कर दिया। नेहा देखने में इतनी सुंदर और सुशील थी कि उसका भीख मांगना किसी को भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन नेहा की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उसकी मुलाकात भीख मांगते हुए रोहित नाम के एक व्यक्ति से हुई जिसका कोई अपना नहीं था। नेहा को इस हालत में देखते ही रोहित उसे अपने घर ले आया और उसे सगी बहन की तरह पालने लगे। अब भाई को बहन और बहन को एक भाई का प्यार मिलने लगा। कुछ दिन खुशी से बीते, लेकिन नेहा के बड़े होते ही रोहित परेशानियों से घिर गया। समाज के लोग ताना मारते, पहले ही जीवन ठीक था, इस लावारिस को लाकर कहां परेशानियों से घिर गया रोहित। लेकिन भाई ने हजारों समस्याओं का सामना किया पर कभी नेहा को छोड़ने का दिमाग में ख्याल तक नहीं आया। पर असली समस्या अब उनके सामने थी, बहन की शादी। जो भी रिश्ता आता बड़े दहेज की मांग होती और रिश्ता टूट जाता। अब रोहित को एहसास हो चुका था कि शादी करना मतलब बड़े दहेज का इंतजाम करना। फिर भाई ने नेहा की खुशी के लिए अपने पुरखों की निशानी 4 बीघा जमीन और वही टूटा फूटा घर बेचकर दहेज इकट्ठा किया और जैसे तैसे नेहा का रिश्ता एक अच्छे परिवार के लड़के सुशील से तय कर दिया। सुशील सिर्फ नाम का सुशील नहीं बल्कि मन से भी सुशील था, जिसने शादी के मंडप में सबको भावुक कर दिया। दिन बीते और अब शादी का दिन आ गया। बारात घर आई, जयमाला और फेरे सब बीत गए, लेकिन कन्यादान के वक्त मंडप में जो हुआ सब चौंक गए। और अब कन्यादान का वक्त आया। सुशील ने जैसे ही नेहा के चेहरे को देखा तो उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। सुशील ने भारी मन से पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? नेहा ने बताया, भाई ने मेरी खुशी के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। फिर रोहित दहेज के पैसों से भरी थाली लेकर दूल्हे के पास आया। दहेज देखकर दूल्हा खड़ा हो गया। पूरा मंडप हैरान था और सबकी नजरें दूल्हे पर टिकी थी। लोगों को लगा कि दहेज ले लिया जाएगा, लेकिन सुशील ने जो कहा उसने सबको हैरान कर दिया। वह बोला, भैया ये आप क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ शादी करने आया हूँ, आपकी बहन का सौदा करने नहीं। जहाँ आजकल लोग बेटियों को बोझ मानते हैं, वहाँ आपने एक अनाथ को सहारा देकर जो किया है उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। जिस भाई ने बहन के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया हो, उस भाई से दहेज लेना मेरे संस्कारों में नहीं। यह सुनकर पूरा मंडप शांत हो गया और उसने सबके सामने कहा, अब यह शादी होगी तो सिर्फ मेरे खर्चे से। सुशील ने उसी वक्त सारा दहेज लौटाया और भाई को उनकी जमीन और घर वापस दिलाए और शादी का पूरा खर्च उठाकर नेहा को पूरे मानसान के साथ अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उस दिन सुशील ने सिर्फ दहेज नहीं लौटाया बल्कि एक भाई को उसकी इज्जत वापस लौटाई। अगर आपको सुशील की सोच पर गर्व हुआ हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में सुशील के लिए लाल दिल जरूर छोड़ें।